इस तरह से तुम्हें कोई भी टीचर नहीं समझाएगा। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तुम ये देखो, सापेक्ष चाल के कंसेप्ट को हो सकता है तुम में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। जब ट्रेन्स आमने सामने से आती हैं, जैसे एक इधर से आ रही है और देखो एक इधर से आ रही है, तो इस तरह से पार करेंगी, तब सापेक्ष चाल का मान इन दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड होगी उनका योग के बराबर होगा। यानी ट्रेन ए की स्पीड प्लस ट्रेन बी की स्पीड इज इक्वल टू सापेक्ष चाल। और यदि इस तरह से एक ही दिशा में जाएंगी तब सापेक्ष चाल का मान बदल जाएगा। तब ट्रेन की जो स्पीड होगी उनका अंतर इज इक्वल टू सापेक्ष चाल होगा। फिर से सुनो, आमने सामने से आ रही हैं तो स्पीड्स जुड़ेंगी, और यदि एक ही दिशा में जा रही हैं तो स्पीड्स का अंतर यानी स्पीड्स घटेंगी। एग्जाम्पल देखो, ये सवाल है कि दो ट्रेन ए और बी एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू करती हैं, यानी सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों ट्रेन की जो चाल होगी वो आपस में घट जाएगी, यानी उनका अंतर। सवाल में आगे दिया है कि ट्रेन ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ट्रेन बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, यदि यात्रा शुरू करने के समय दोनों ट्रेन के बीच की दूरी 100 मीटर है। ध्यान देना, सिंपली सवाल में सिर्फ एक स्टेप बढ़ा दिया है, बाकी फॉर्मूला वही है जो हम पहले लगाते आए हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने समय में पकड़ लेगी, यानी टाइम पूछा है हमसे, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो टी बराबर दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। 100 अपॉन इन दोनों ट्रेन की जो सापेक्ष चाल का मान होगा वो होगा 60 में से 40 घटा देंगे तो 20 बचेगा। ठीक है भाई, तो 100/20 यानी 20 से 100 5 बार, यानी ट्रेन ए ट्रेन बी को 5 घंटे में पकड़ेगी। इस सवाल में एक सवाल और बनाया जा सकता है, जैसे जो ट्रेन्स थी जो दोनों वो दोनों एक ही दिशा में जा रही थी। अगर हम बात करें ये यदि आमने सामने से आती तब इसका जवाब तुम बताओ क्या होगा।